हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अमित शर्मा स्वागत करता हूं अपने नए ब्लॉग में। और आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम इंटेकॉन प्लस कंट्रोलर में टोटलाइज़र को रीसेट कर सकते हैं। दोस्तों, इंटेकॉन प्लस कंट्रोलर जो है वो सीमेंट इंडस्ट्री में, बेफीडर में, एसएफएम में और हॉपर में मटेरियल की पेमेंट के लिए, मेजरमेंट करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। अब हम आज के इस ब्लॉग में देखेंगे कि किस तरह से हम इसके टोटलाइज़र की वैल्यू को रीसेट कर सकते हैं। इंटेकॉन प्लस कंट्रोलर के अंदर में 3 तरह के टोटलाइज़र होते हैं, जिनको Z1, Z2 और Z3 से डिनोट किया जाता है। नॉर्मली हम 2 तरह के टोटलाइज़र हैं जिनको कि हम कंट्रोलर के कीपैड से रीसेट कर सकते हैं, वो है Z1 और Z2। अभी हम देखते हैं कि किस तरह से इसको रीसेट किया जा सकता है। अभी आपको कौन सा टोटलाइजर रीसेट करना है उससे यहाँ पे नंबर एंटर करना पड़ेगा। इसमें 3 टोटलाइजर है, 1, 2, 3। 3 नंबर को आप रीसेट नहीं कर सकते, 1 और 2 को रीसेट कर सकते हैं। तो जैसे ही मान लीजिए मैं यहाँ 2 नंबर प्रेस करता हूँ, तो 2 प्रेस करने का मैं एंटर प्रेस करूँगा। जैसे एंटर करूँगा तो मेरा Z2 का काउंटर होगा, उसकी वैल्यू मेरी ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। Z2 0 होगा। दोस्तों, हम Z1 को भी रीसेट कर सकते हैं। तो Z1 को रीसेट करने के लिए कीपैड से हम 1 नंबर बटन को प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे, तो उस तरह से हमारा जो Z1 है वो हमारा टोटलाइजर जो है उसकी वैल्यू भी रीसेट हो जाएगी। अब ये टोटलाइजर को रीसेट क्यों करना पड़ता है? टोटलाइज़र को रीसेट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जब हम बेफीडर की कैलकुलेशन करते हैं तो उस दौरान जो है हम जितना सेट पॉइंट बेफीडर को देते हैं, मान लीजिए हमने 5 टन का सेट पॉइंट दिया, तो ईजिली अंडरस्टैंड करने के लिए कि हमने जितना सेट पॉइंट दिया था उतना बेफीडर ने मटेरियल फ्लो कर दिया है, तो उस टोटलाइज़र की वैल्यू हमें यहाँ पर Z1 Z2 में देखने को मिल जाएगी। अब इस टोटलाइज़र वैल्यू को हम नोट डाउन कर लेते हैं और जो मटेरियल फ्लो हुआ होता है उस मटेरियल को किसी ट्रॉली में या ट्रक में फिल करने के बाद उसको हम ब्रिज के ऊपर में मेज़रमेंट कर लेते हैं। प्लांट के अंदर में जो बेब्रिज होता है उसको हम मास्टर कैलकुलेटर मान लेते हैं और उसी को मास्टर मानते हुए हम जो बेफीडर है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो कितना मटेरियल हमारा फ्लो हुआ था उसकी वैल्यू हमें टोटलाइजर से मिल जाती है, और जितने हमारा मटेरियल जो है वो फेल होने के बाद पेमेंट हुए उसकी वैल्यू हमें बेब्रिज से मिल जाती है। तो उसका हम फिर कंपैरिजन कर लेते हैं कि हमारा जो बेफीडर है उसमें से मटेरियल प्लस में गया फ्लो के या फिर माइनस में गया है, तो वो हम एडजस्टमेंट जो है वो यहाँ से करते हैं। तो इस तरह से हम जो है वो इंटेकॉन प्लस कंट्रोलर के अंदर में टोटलाइज़र की वैल्यू को रीसेट करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे और उनको इसके बारे में पता चल सके। थैंक यू।